खुली गुंडागर्दी नामंजूर, भिखागर्दी नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया इंडस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ कायदीन का, वर्कर्स का मशकूर हूँ कि आज वो PFUJ की कॉल पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि ABN के ब्यूरो चीफ खालिद जमील साहब को गुज़श्ता रोज़ FIA साइबर क्राइम विंग ने उनके घर से गिरफ्तार किया था। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर चंद एक ऐसी ट्वीट्स की थी जिसमें उन्होंने ना तो किसी का नाम लिया और ना ही बराह रास्त किसी की दिल आज़ारी की थी। इसके बावजूद साइबर क्राइम विंग ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और साइबर क्राइम विंग की तरफ से जो FIR दर्ज की गई वो भी इंतहाई मुज़ाहिका खेज़ है। उसमें बाकायदा एक इंक्वायरी नंबर दिया गया है कि उनके खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई और इंक्वायरी के बाद FIR दर्ज की गई। हालांकि हमारे इल्म में ऐसा कोई मामला नहीं है कि कोई किसी किस्म की इंक्वायरी हुई थी या उस इंक्वायरी में उनको गिल्टी करार दिया गया था और उसके बाद उनके अरेस्ट वारंट लिए गए थे। डायरेक्ट उनके घर पे आके उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनको G13 मुंतकिल कर दिया, जो कि इंतहाई गलत इकदाम है। हम इदारों से ये मुतालबा करते हैं कि खालिद जमील ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया कि जिसकी बुनियाद पर इनकी गिरफ्तारी मतलूब थी, लिहाजा उन्हें फिल फौर रिहा किया जाना चाहिए। और मैं दरख्वास्त करूंगा सहाफ़ती कायदीन से को इस मामले को हर सतह पर उठाएं ताकि आइंदा किसी भी शख्स की इस तरह की ट्वीट्स या इस तरह के मामले में गिरफ्तारी अमल में ना आ सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पहले नहीं हुआ, लेकिन जो खालिद जमील साहब के साथ किया गया है ये इंतहाई मुज़हिका खेज है, क्योंकि मैं उस दिन भी उस कोर्ट में मौजूद था मुअज़्ज़ज़ अदालत में, जिसके चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब थे। उन्होंने एक डायरेक्शन दी थी FIA को कि आप ये जो फौरी गिरफ्तारी वाला मामला है ये गैर कानूनी तस्वुर होगा, आप इनके कायदीन और इनसे मुशावरत करें, किसी पर कोई एलिगेशन है तो उसके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन जो SOPs तय किए जाएं उन पर अमल दरामद किया जाए। तो उसके बाद हमारी क़यादत मोहतरम अफजल भट्ट साहब और दीगर ने FIA के साथ मीटिंग की थी। उसके बाद अब रात को जो वाकया है ये इंतहाई, मैं समझता हूँ कि जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए, जितनी भी इस वाकया की मजम्मत की जाए ये कानून के गैर कानूनी इस्तेमाल की, वो कम है। क्योंकि जो FIR दर्ज की गई है उसमें एक फर्जी इंक्वायरी का नंबर लगाया गया है, जो इंक्वायरी सिरे से वजूद ही नहीं रखती, उसको एक नंबर अलॉट करना और किसी FIR में दर्ज करना, मैं समझता हूँ ये फोर्जरी में आता है और ये टेम्परिंग में आता है। इस FIR में ये टेम्परिंग शामिल है। मैं अपील करता हूँ आला हुकाम से कि वो इस टेम्परिंग का सख्त नोटिस लें, क्योंकि हम मौजूद हैं। अगर हम में से कोई भी शख्स जो है वो गैर कानूनी इक़दाम की तरफ जाएगा तो वो इसको कानून का भी सामना करेगा, लेकिन कानून के गैर कानूनी इस्तेमाल की हम न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि इस पर हमेशा हमारा एहतजाज था और आइंदा भी करते रहेंगे। खालिद जमील को, खालिद जमील को, खालिद जमील को, खालिद जमील को, खालिद जमील को। इसलिए इस पर कदगने लगाना कोई इतना आसान नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो जुल्म के सिलसिले हैं ये शहरी के चिराग की टिमटिमाते चिराग की सूरत में है, तो जो बुझा जा चाहता है और जुल्म की ये शब जो है ये खत्म होने वाली है। शहरी करीब है और हम करीब आप देखेंगे कि वो सुबह तुलू होगी जब आज़ादी इजहार राय को इस मुल्क के अंदर कोई नहीं रोक पाएगा और हर कैमरा, हर कलम और हर सहाफ़ी जो है वो सच और हक को आवाम के सामने दिखाएगा। मकसद ये पैगाम देना है कि जिस तरह आपने पहली तस्वीर जारी की है, इसी तरह ये पहला मुजाहिरा है, ये पहला पैगाम है आपके लिए कि खालिद जमील को रिहा किया जाए और खालिद जमील को बाइज्जत तरीके से उनके घर भेजा जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप उनके घर से उनको लेकर गए। लेकिन इज्जत का जो मामला है वो शायद आपकी समझ में नहीं आया। FIA ने जब गिरफ्तार किया, जब लेकर गए, तो उस वक्त तक तो खालिद जमील के भी फरिश्तों को पता नहीं था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। ये इंक्वायरी कहाँ से आ गई? एक इंक्वायरी नंबर डाल दिया और इंक्वायरी नंबर डालने वाले भी वही हैं जो उठाकर लेके जाने वाले हैं। तो इस इंक्वायरी नंबर की क्या हैसियत है? ना अदालत का डर है, ना ये डर है
इन इदारों को कि कोई आकर उनके दरवाजे पे खड़ा होगा और इसी तरह से एहतजाज करेगा, धरना देगा। तो आज हम सब कम्युनिटी ये अहद करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि हमारी लीडरशिप जो ही आइंदा के लाएअमल का ऐलान करती है, अगर खालिद जमील साहब को बाइज्जत तरीके से घर नहीं पहुँचाया जाता, अगर अदालत के फैसले के मुताबिक ये नहीं माना जाता कि पहले जो है वो अदालत को आगाह किया जाएगा अगर किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है, PFUJ को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, तो फिर अगर ये सारे काम नहीं हुए तो ये गिरफ्तारी उतनी ही गैर कानूनी है जिस तरह के गैर कानूनी इक़दाम का इल्ज़ाम जो है वो खालिद जमील साहब पे लगाया जा रहा है। तो हमारी सबकी ये यहाँ पर पुरज़ोर हम ना सिर्फ ये कि इस इक़दाम की मज़म्मत करते हैं, बल्कि हम ये मुतालिबा भी करते हैं कि खालिद जमील साहब को जो है वो फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वरना आइंदा का लाएअमल जो है वो यकीनी तौर पर सख्त होगा और आइंदा के लाएअमल के तौर पर सब जो है वो FIA के दफ्तर के सामने भी जमा हो सकते हैं। बहुत सलामत सदर पाकिस्तान, उनकी जानिब से इस इक़दाम की मज़म्मत आनी चाहिए थी, शदीद अल्फाज में मज़म्मत करनी चाहिए थी, लेकिन सद अफसोस कि ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि खालिद जमील को गिरफ़्तार किया गया। तो क्यों किया गया है? और भाई हमें मालूम है कि क्यों गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन आप में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप आके इसकी ओनरशिप लें और बताएं कि वो रियासत के लिए कितना बड़ा ख़तरा है, और फिर साथ में अपने इदारों को, अपने एजेंसीज़ को भी कहें कि जो कानूनी और आइनी तकाज़े हैं उनको भी पूरा किया जाए। इस मुल्क की अदालतों के फ़ैसले हैं, हम नहीं कह रहे कि अगर आप ऐसा कोई इक़दाम किसी साहब के ख़िलाफ़ उठाएंगे तो इसका एक तरीक़ाकार का तयन कर दिया गया है, गोया कि आप RAUJ या दीगर जो मुतल्लिक़ा बॉडीज़ हैं जर्नलिस्ट की, आप उनको एतमाद में लेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि आप चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे, आप उनके घर वालों को, उनकी ख़वातीन को, उनके बच्चों को हिरासा करेंगे, और फिर एक ऐसे शख्स को कि जो बहरहाल कलम की मजदूरी कर रहा है। का एक कानूनी पहलू था, अब इसके इंसानी पहलू पर भी बात करते हैं कि रात को जिस तरह खालिद जमील साहब के घर पर रेड किया गया, 10 से 15 के करीब FIA के हुकाम और अहलकार वहाँ पर मौजूद थे, जिस तरह उन्हें सोते हुए घर से उठाया गया, आप देखिए कि उनकी फैमिली, स्पेशली उनके बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा। क्या जो तस्वीर आपने जारी की उससे उनके बच्चे अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को क्या बताएंगे कि क्या उनका वालिद कोई दहशतगर्द है कि जिस तरह उनकी तस्वीर और उनके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज की गई, उनको उस तस्वीर को आया किया गया और जानबूझकर उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर फैलाया गया। अब ये सारी को बात करनी होगी, आपको मुकालमा करना होगा, बैठना होगा, अदरवाइज़ ये हालात दिन ब दिन ख़राब होंगे और कोई भी ज़ी शऊर शख्स या सहाफ़ती तंजीमें इसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगी। अब 2 रोज़ के रिमांड के बाद खालिद जमील साहब को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। हम बिल्कुल अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने हैं और बनेंगे, लेकिन हम इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ को भी बुलंद करते चले आएंगे। मैं आखिर में आप तमाम साथियों का बेहद मशकूर हूँ कि आज आप खालिद जमील साहब के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये कोई आखिरी वाक़या नहीं। आज अगर खालिद जमील साहब हैं तो कल हम में से कोई शख्स FIA या पुलिस की गुंडागर्दी का निशाना बनेगा। आपका बहुत शुक्रिया। आज ये मुजाहिरा खालिद जमील जो सहाफत के अंदर हक़ाइक़ की बुनियाद पर खबर करने के लिए माना जाता है, जिसका अपना एक अंदाज बयां है, जिसका एक अपना अंदाज है लिखने का, आज जब उसको ट्वीट करने की बुनियाद पर मुकदमे का सामना है, हम यहाँ खड़े होकर उसकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सहाफत अगर हक़ाइक़ की बुनियाद पर मसाइल की निशानदेही नहीं करेगी, अगर सहाफत मसाइल को पब्लिक के सामने नहीं लाएगी, तो मुझे बताइए कि सहाफत का क्या काम रह जाता है। और वो लोग जब इख्तलाफी आवाज़ों को बंद करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसी रद्द अमल का सामना उनको करना पड़ता है। जब वो दलाइल और दलील की बुनियाद पर हक़ाइक़ को मसख
नहीं कर सकते, वो सच को नहीं दबा सकते, वो अपने झूठे प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने की जब कोशिश करते हैं तो फिर वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और यही ताकत का इस्तेमाल आज हमें यहाँ देखने को नजर आया है। एफआईए ने खालिद जमील को उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके ये तासर दिया है कि कोई भी शख्स, कोई भी जर्नलिस्ट अगर ट्वीट करे, सच लिखे, हकायक की बुनियाद पर खबर करे तो उसको ऐसे मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। उन्हें गुज़श्ता रोज जो तस्वीर जारी की वो उन्होंने तजलील करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्तों, लेकिन मेरे साथियों, उस तस्वीर ने खालिद जमील के लिए हर एक शहरी के दिल में हमदर्दी पैदा की है। और उस तस्वीर ने यह बताया है कि सच लिखने की पादाश में जरूर पाबंद सलासल हो, लेकिन सच पर खड़ा हो, कोई उसको सच से दूर नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, आज जहां हमारा खड़े होने का मकसद अपने उस दोस्त के लिए राही का जहां मुतालबा करना है, वहाँ उन दोस्तों को, वहाँ उन लोगों को पैगाम भी देना है कि आपने पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक सहाफ़त के लिए हर दौर के अंदर मुश्किलात और रुकावटें खड़ी की, लेकिन हमारे अकाबरीन से लेकर आज की मौजूदा क़यादत उस तक मुसलसल हमने ये जंग लड़ी, आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ी। कोई भी अज़ारे राह से नहीं रोक सकता। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल 8 हो या उससे लेकर 19 तक हो, इस बात की ज़मानत देता है कि आप इस आइन और कानून के ताबे रहते हुए पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए, इस कौम की तरक्की के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप बरमला आवाज़ उठा सकते हैं। आज जब कोई भी शख्स इस पर आवाज़ उठाता है तो उसको उन सलाखों के पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है कि ताकि उसकी आवाज़ बंद की जा सके, लेकिन ऐसा किसी सूरत मुमकिन नहीं है। मैं अपनी क़यादत जनाब अफजल भट्ट साहब को मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि PFUJ का हंगामी बुनियाद पर मीटिंग बुलाई जाए और पूरे मुल्क के अंदर ऐसी कॉल देने की तैयारी की जाए। अगर खालिद जमील को मज़ीद किसी भी सूरत या बाकी किसी दोस्त को, किसी भी जर्नलिस्ट को निशाना बनाया जाता है तो फिर इस मामले को एक तहरीक की सूरत में आगे बढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए सिर्फ तशवीश का मामला नहीं है, ये सिर्फ मज़ाहमत का मामला भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो सहाफ़ी है, जो जर्नलिज़म है, वो आम शहरियों की, पाकिस्तान के आम शहरी की आवाज़ है, वो जमूर की आवाज़ है, वो पब्लिक की आवाज़ है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको कहीं भी कोई मौका अगर मैसर नहीं आता तो उनको फिर प्लेटफॉर्म वो मैसर आता है जहां पर वो आज़ादाना अपनी गुफ्तगू कर सकें। अगर इस आज़ादाना प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह के वार रहे तो फिर पाकिस्तान की तरक्की के अंदर बड़ी रुकावट पैदा होगी। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान जो आलमी दर्जाबंदी है, अज़ारे राय के हवाले से मुसलसल तनज़ली का शिकार रहा है और फिर हमें खदशा है कि यह मामला मज़ीद तनज़ली की तरफ जाएगा। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अज़ारे राय की पाबंदी हो और किसी तरह तनज़ली की तरफ जाए। हम चाहते हैं मुल्क आगे बढ़े, हम चाहते हैं कौम तरक्की करे, हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इदारे मुस्तहिक हों, लेकिन इस चौथे स्तून की आवाज़ बंद न की जाए। बहुत शुक्रिया। खालिद जमील को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आज PFUJ की अपील पर हम अपने साथी खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आप जानते हैं कि कल जिस तरह रात के अंधेरे में चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए घर की दीवारें और गेट फलांग कर
FIA के हुक्काम खालिद जमील के घर दाखिल हुए, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं FIA के हुक्काम और पाकिस्तान की केयर टेकर सेटअप के तमाम वज़रा और वज़ीर आज़म से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या खालिद जमील का कोई जुर्म था या उसको सामने रखकर पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी को कोई पैगाम देने की कोशिश की गई है। क्योंकि रूटीन में अगर देखा जाए कि अगर कोई पीका एक्ट के तहत FIA को दरखास्त मतलूब होती है तो उसके आम आदमी के लिए भी एक प्रोसीजर है। हम जर्नलिस्ट की बात ये भी नहीं करते कि पहले उसको नोटिस दिया जाता है, उसे शामिल तफ्तीश किया जाता है, उससे जो उस पर इल्ज़ाम होता है उसके मुतल्लिक आगाही हासिल की जाती है और फिर मामला FIR के इंदराज तक पहुंचता है और फिर जाकर कहीं गिरफ्तारी की नौबत आती है। लेकिन जिस तरह जिस अंदाज में 24 घंटों के अंदर खालिद जमील के गिर्द घेरा तंग किया गया, उससे ये लगता है कि FIA के जरिए पाकिस्तान के जर्नलिस्टों को ये पैगाम दिया गया है कि अब आपकी बारी आ चुकी है। लेकिन मैं ये समझता हूं इसलिए शायद पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी को ये पैगाम देने वाले पाकिस्तान की तारीख से भी नावाकिफ हैं और PFJ की हिस्ट्री से भी नावाकिफ हैं। मैं अपने इन दोस्तों को ये दावत देना चाहता हूं कि भी जनरल ज़िया-उल हक के दौर की फाइलें आपके दफातर में मौजूद होंगी। जरा उन फाइलों को खंगाल कर देख लें कि PFUJ के फाका मस्त जब प्रेस फ्रीडम की जद्दोजहद के लिए निकलते हैं, न कोड़े उनका रास्ता रोक सकते हैं, न शाही किले की दीवारें उसका रास्ता रोक सकती हैं, न गोलियां उसका रास्ता रोक सकती हैं, न शहादतें उसका रास्ता रोक सकती हैं। इसलिए अगर आप ये समझते हैं क्या आपने खालिद जमील के घर का तकद्दस पामाल करके उसकी तजलील के लिए उसकी तस्वीर जारी करके जर्नलिस्ट कम्युनिटी को डराने की कोशिश की है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ज्यादा दूर नहीं जा सकते, 77 को नहीं दे सकते, तो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर की फाइलें देख लें। यही RIUJ थी, यही PFUJ थी कि जिसने 70 दिन तक प्रेस फ्रीडम का कैंप यहां इस्लामाबाद में रखा। इन लोगों ने ईद भी फुटपाथ पर मनाई थी और क्रिसमस भी अपने क्रिश्चियन जर्नलिस्टों के हमरा फुटपाथ पर मनाया था। इसलिए हमारे असाब को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम टेस्ट शुदा लोग हैं। 25 साल से फुटपाथ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। हमसे पहले 1950 से इसी प्रेस फ्रीडम का परचम लेकर मिनहाज बरना ने भी जद्दोजहद की थी, निसार उस्मानी ने भी की थी, इफ़ाज साहब ने की थी,
छापरा साहब ने की थी, सीआर शमसी, फौजिया शाहिद ने की थी, और आज ये परचम इन नौजवानों के हाथ में है। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर कानून की नजर में भी देखते हैं कि आपने कानून का कुछ सहारा लेना था, तो वो भी आपने ठीक नहीं किया, जिस वजह से हमारा ये शक बढ़ता जा रहा है कि अब आप जब सियासी जमातों पर क्रैकडाउन का मरहला मुकम्मल कर चुके हैं, तो शायद अब आप जर्नलिस्टों को पैगाम देना चाहते हैं। इसलिए अजीज दोस्तों, मैं आपके ज़रिए पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर और जर्नलिस्टों की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि प्रेस फ्रीडम के लिए ना हमने पहले कभी को कंप्रोमाइज़ किया था, ना आइंदा कंप्रोमाइज़ करेंगे। और दूसरी बात, जिसका हवाला हमारे तमाम दोस्तों ने दिया, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह साहब की जजमेंट मौजूद है, डायरेक्शन मौजूद है कि अगर FIA को सहाफ़ियों के खिलाफ कोई कंप्लेंट वसूल होती है तो उसको इंक्वायरी में बदलने के लिए उसकी तफ्तीश शुरू करने के मरहले से कबल आपको PFJ के साथ वो मामला डिस्कस करना होगा। इसलिए FIA के हुक्काम को यह नहीं हो सकता कि इस जजमेंट का पता ना हो, क्योंकि उस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद FIA के हेडक्वार्टर में 4 मीटिंग हमारे साथ हो चुकी हैं। पहले SOP बना ले, SOP यही बना था कि अदालत के बाद FIA के दफ्तर में भी ये तय हो गया था कि अब अगर हम, ज़ाहिर है कोई जर्नलिस्ट गलती कर सकता है, हम ना तो आपको अपने आप को आईन और कानून से बालातर समझते हैं, ना गलतियों से मुबर्रा समझते हैं। इसलिए FIA के दफ्तर में उनके हुक्काम के साथ ये तय पा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के नतीजा में कि अगर किसी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट आएगी तो आप PFJ के साथ बैठेंगे, हम उस जर्नलिस्ट को भी बुलाएंगे जिसके पर कोई इतराज़ होगा और उस मामले को हम मुश्तरका तौर पर आगे लेकर चलेंगे। लेकिन अजीज़ साथियों, आजकल पाकिस्तान के अंदर क्योंकि लोगों का स्टेमिना बहुत कम हो चुका है, इख्तलाफी आवाज़ें बर्दाश्त करना मुश्किल है, इसलिए मैं समझता हूँ कि अब मीडिया पर जो हाथ डाला गया है वो हमें पैगाम दिया गया है। लेकिन आज आपने हंगामी तौर पर यहाँ जमा होकर अपना पैगाम भी दे दिया है कि प्रेस फ्रीडम के लिए हमारी स्ट्रगल कल भी जारी थी, आज भी जारी है और आइंदा भी जारी रहेगी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि PFJ जो भी कॉल देगी आप उस पर हमेशा की तरह लब्बैक कहते हुए यहाँ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं न्यूज़ बॉक्स के साथ आपकी मेज़बान रिमशा शेख। इस वक्त मैं मौजूद हूँ F6 नेशनल प्रेस क्लब के बाहर। जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे मेरे पीछे देख रहे हैं कि हमारे प्रेस क्लब की जो सीनियर सदारती है क़यादत है, उन्होंने खालिद जमील साहब जो कि चीफ़ ब्यूरो हैं ABN न्यूज़ के, और उसके साथ साथ वो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उनको जो रात गए FIA ने उनके घर पर छापा मार कर ना चादरों का लिहाज किया, ना चारदीवारी का लिहाज किया, और उनको उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। केसेस मालूम नहीं है कि कौन से केसेस में किया है, लेकिन आए रोज़ सहाफ़ियों की ये जो गिरफ़्तारी है, कलम चलने पर पाबंदी, अपनी इजहार राय पर पाबंदी है। ये आप देख रहे हैं कि हमारी जो सीनियर क़यादत है उन्होंने यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने ये मुतालबा किया है हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट से, हमारी केयर टेकर कैबिनेट से, कि अगर खालिद जमील साहब को जल्द से जल्द रिहा ना किया गया तो ये एहतजाज जारी रहेगा, और यह एहतजाज सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, वज़ीर आज़म हाउस और सदर तक जाएगा।